औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साहबज़ादा सज्जाद मसूद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान चेयरमैन हैं। इसके अलावा स्काउट्स ऑल पाकिस्तान ये कमिश्नर रह चुके हैं। इसी तरह वार्डन जो गुजरांवाला डिफेंस के हवाले से वार्डन का जो शोबा है उसके भी चीफ हैं। ये बेशुमार इनके पास एजाज़ात हैं, बेशुमार इनकी खूबियाँ हैं। हम अगर उस तरफ जाएं तो एक लंबी प्रोफाइल है। हमारे साथ आज ये मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। आपसे हम अक्सर सीखते हैं और बहुत ज़्यादा आप हमारी रहनुमाई भी करते हैं। मौजूदा दौर में सर, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो किरदार है, अस्करी जो किरदार है, ये अमन के हवाले से सर, जो जंग हुई ईरान की, अमेरिका की, इसराइल की, इसमें सर जितनी खून रेजी हुई और उस पे जो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, जो सैयद आसम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनका जो किरदार है पूरी दुनिया के सामने आया। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की इस पे। सर, ये जो सारा सिस्टम हुआ, किरदार जितने भी ये करैक्टर्स हैं जिन्होंने ये इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से, अमन के हवाले से जो कोशिशें की, सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में शामिल किया। मोहतरम, बात यह है कि दीन इस्लाम है ही अमन का दीन। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाकई पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया है कि ये दीन जो है, जो दीन इस्लाम है, ये अमन का दीन है और हम बाअमल लोग हैं। क्योंकि इससे पहले मगरबी मीडिया हो या भारतीय मीडिया हो, उसने तो पाकिस्तान के अफराद को, लोगों को एक तरह का टेररिस्ट बनाया हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। हालांकि जो टेररिस्ट हैं उनका तल्लक ना तो पाकिस्तान से है ना दीन इस्लाम से है। बिल्कुल ठीक। उनका तो दीन ही कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक। लेकिन चूंकि दुश्मन है तो उन्होंने इसे करना होता है। लेकिन इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है और इससे सिर्फ पाकिस्तान का नाम बुलंद नहीं हुआ जी, आसम मुनीर साहब का नाम बुलंद नहीं हुआ, शहबाज शरीफ साहब का नाम बुलंद नहीं हुआ, नाम दीन इस्लाम का बुलंद हुआ है। दीन इस्लाम का भी और पूरी पाकिस्तानी कौम का मोराल बुलंद हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम का भी मोराल बुलंद हुआ है। क्योंकि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, तो उन्होंने तो हमेशा अमन की बात की। उन्होंने दुश्मनों के साथ भी जो मुआहदे किए वो अमन के लिए किए। तो मैं समझता हूँ कि जो 1400 साल पहले की बात है, जो अल्लाह के नबी किया करते थे, इन्होंने साबित कर दिया है कि हम उनके गुलाम हैं, उनके खादम हैं और जो उन्होंने किया हम उसके ऊपर अमल करेंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट कर रही है हमारी अस्करी क़यादत को, ख़ास तौर पर जनरल आसम मुनीर साहब को, जो कि फील्ड मार्शल हैं। उन्होंने साबित किया है, उन दिन रात मेहनत करके साबित किया है। और इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी कबीना, पूरी अस्करी क़यादत, एक एक फर्द ने ऐसा रोल अदा किया है कि दुनिया हैरान रह गई है। और ख़ास तौर पर जो हमारे दुश्मन थे उनको तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से पहले भी पिछले साल मई में उनको शिकस्त हुई है। और अब मीडिया के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो गलत प्रोपेगेंडा करते थे अब वो उतने जोगे भी नहीं रहे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, जो मोदी का जो सिस्टम था और जो वो चाहता था कि पाकिस्तान को रिवर्स किया जाए, पाकिस्तान का नाम ख़त्म किया जाए, आज दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर मुल्क की ज़बान पे है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम कहीं पे भी नज़र नहीं आता। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें अल्लाह का फजल रहा, हम पे बड़ा करम रहा कि हमारे जो लीडर साहबान थे उन्होंने बड़ी आसान तरीके से मेहनत करके, कोशिश करके पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया, पाकिस्तान को लोगों के सामने एक पुरअमन ना सिर्फ मुल्क साबित किया बल्कि खुद भी अपनी काविशों से साबित किया कि हम भी अमन को ही पसंद करते हैं। अच्छा सर, हमारा जो मुल्क है इस वक्त तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। आए दिन
हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे छुट्टियाँ और बेजा वहाँ पे रुकावटें, बेजा वहाँ पे लॉकडाउन्स, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? सर इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाती है सर। वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाज़िल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि दीन में तालीम का किरदार कितना अहमियत रखता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आए दिन जो छुट्टियाँ होती हैं, मिसाल के तौर पे ज़्यादा गर्मी हो गई, छुट्टियाँ कर दें, ज़्यादा सर्दी हो गई, छुट्टियाँ कर दें, फोग आ गई, छुट्टियाँ कर दें, कोई धरना आ गया, छुट्टियाँ कर दें, कोई एजिटेशन आ गई, छुट्टियाँ कर दें। पूरी दुनिया जो है वो तालीम और स्कूल्स को मैनेज कर लेती है। मिसाल के तौर पर मुझे बड़े कंट्रीज में जाने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि अगर वहाँ शदीद गर्मी है जी, तो वो अपने स्कूल सुबह 5 बजे लगा के 10 बजे छुट्टी कर देते हैं, गर्मी होने से पहले मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ तो देखें जो फजर की नमाज है जी, मैं कहता हूँ कि जब फजर की नमाज पूरे पाकिस्तान में सुबह के वक्त हो रही होती है जी, और पूरी कौम जाग रही होती है, तो मैनेज करना तो ज़्यादा आसान है हमारे लिए, इजी है, लेकिन हम मैनेज नहीं करते। इसी तरह जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हम स्कूल को 10 बजे लगा के 3 बजे छुट्टी कर दें। ठीक। लेकिन दुनिया ने तालीम को प्रायोरिटी दी है। मुझे याद है, मुझे जापान जाने का मौका मिला तो वहाँ एक प्राइवेट स्कूल है, हंगू जूनियर एंड सीनियर हाई स्कूल। अच्छा जी। तो मैं जब उसमें एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा ये किन का है, तो कहने लगे जी कि ये एक स्कूल के बानी का है जी, और दूसरी जंग अजीम में वो अपने घर से यहाँ आते हुए दूसरी जंग अजीम में इनको कोई टुकड़े लगे बम के जी, और ये उनके मुताबिक ये दुनिया से चले गए, इनकी डेथ हो गई जी। तो ये स्कूल जो है ये बेस करता है, उधर से बम्बार्टमेंट हो रही होती थी जी, इधर स्कूल लगा होता था। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि ये कौम इस बात से डरने वाली नहीं। बिल्कुल सही। तो जब मैं अपनी कौम का अंदाजा करता हूँ, उसको देखता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही डरने वाली नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, यकीन करें वो कहते हैं जी आप भी न्यूक्लियर पावर है, ये 2000 की बात है जी, जी, और 2001 की बात है जी। आप भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है जी। हमारी फौज की तादाद आपसे ज्यादा है, हमारे पास असला ज्यादा है और वो मानते हैं, लेकिन एक चीज हमारे पास नहीं है जो आपके पास है, और वो है आपकी ईमानी कुव्वत। नहीं मानना। और ये हकीकत है कि एक एक बच्चा पाकिस्तान की एक एक इंच की जमीन की सरहदों की हिफाजत करने के लिए वो शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही। हम बात का देखते हैं ना कि ये बच्चे बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शायद आवारा हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने देखा है कि खुदा न खासा किसी जगह कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हो जाता है और वहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है, तो यही लोग जो है ना, ख़ास तौर पर जिनको हम कहते हैं जी लट्टर से लोग हैं, मैंने देखा लाइनों में ये लगे होते हैं। बिल्कुल सही। यानी जज्बा उनके अंदर वही है। उन्हें काम करने के अच्छे मौके ना मिले या उन्हें अच्छे सर्विस ना मिले या वो किसी वजह से तालीम हासिल ना कर सकें, अगर तरबियत में कमी रह गई तो वो लट्टर ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन जब वतन को ज़रूरत पड़ती है या खून की ज़रूरत मुल्क के अंदर पड़ती है तो यकीन करें सबसे पहले लाइन उनकी लगी होती है और वो ब्लड दे के चले आते हैं और ये भी नहीं पता होता कि ये कौन दे गया है। अच्छा सर, स्कूल बंद होते हैं, स्कूलों पे बंदिश आ जाती है, सारा कुछ आपने बताया कि इसको इट कैन बी मैनेजेबल, बिल्कुल मैनेजेबल एवरी कंडीशंस। जी जी, ठीक है जी। अभी भी जो सूरत हाल है सर, अब 3 दिन 4 दिन स्कूल ओपन है और 3 दिन नहीं ओपन सर, तो क्या आप समझते हैं कि इसको भी मैनेज नहीं किया जा सकता? इसको मैनेज किया जा सकता है। बच्चों की एक साइकी होती है जी। बच्चे अगर रोजाना तरतीब से रूटीन उनकी डिस्टर्ब हो रही है तो वो डिस्टर्ब पढ़ते रहें तो ठीक रहता है जी। जब उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो आप यकीन करें कि वो पिछला भी भूल जाते हैं। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो इसको भी मैनेज करें। बिल्कुल सही। स्कूल, आज मौसम चेंज हो गया है, स्कूल जल्दी लगा लें। अगर एनर्जी की बात है, जैसे 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बंद हो गई। एनर्जी सेव करनी है तो स्कूल भी तो जल्दी लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और इस्लाम में जो छुट्टी है ना जी, है ही नहीं, ये सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी उस वक्त में है जब जुमे का टाइम है जी। तो आप ये देखें कि उम्मा को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए
पूरे वीक में छुट्टी का तस्वर ही नहीं है। बिल्कुल सही। अगर हम उस तरफ चल पड़ते हैं और अपनी कौम को इस चीज़ का आदी बना सकते हैं, तो मैं यकीन से कहता हूं कि सिर्फ 10 साल में जो हमारी यूथ है, जो पूरी दुनिया में एक इंटेलेक्चुअल यूथ मानी जाती है, जी, चाहे वो किसी वजह से नेगेटिव साइड पे चली जाए या कुछ और चीज हो जाए, लेकिन सर हम देखते हैं कि बहुत कम है जो नेगेटिविटीज, बहुत कम है। पॉजिटिव चीजें हमारे साथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हैं। और यकीन करें कि इतनी इंटेलेक्चुअल है हमारी यूथ के पूरी दुनिया से डरती है, और वो कोल्ड वार किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर वो मुसल्लत कर देते हैं। और आप यकीन करें कि ये जो मोबाइल है सर, पूरी दुनिया में जाएं तो बहुत महंगा है, उसकी कॉल बहुत महंगी है। यहाँ सस्ती इसलिए की गई है और सारे सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं कि इसको उसके ध्यान लगा दिया, यूथ को एंगेज किया, यूथ को एंगेज कर दिया। अगर यूथ को इसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि 16 साल तक कोई भी ऐसी चीज डाउनलोड ना हो। बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे 15 साल तक बच्चे को मोबाइल और सोशल मीडिया यूज करने की परमिशन नहीं है। जी, मैं उसमें खान साहब आपको ये बताता हूँ कि मुझे याद है, मैं कोरिया में था जी। तो मैंने एक स्कूल विजिट करने गया, तो दैट वाज क्लास 2। तो मैंने उनसे कहा हेलो गाइस हाउ आर यू, तो वो सारे मुझे देख के कि ये अजीब सा बंदा कहाँ से आ गया, वो सारे बैठे हुए थे। जाहिर है शक्ल का फर्क होता है, हमारी खद्दो खाल, वो फीने फीने हैं लेकिन खूबसूरत लगते हैं। तो वो मुझे देखते रहे कि ये बंदा कहाँ से आ गया और क्या बोल रहा है। तो मेरी जो साथ केयर टेकर थी उसने मुझे कहा कि आप जो बोले हैं ना उसके स्पेलिंग करें। मैंने स्पेलिंग शुरू की है, उन्होंने मोबाइल निकाल लिए, क्लास 2 के बच्चों ने, ये 2010 की बात है। अच्छा, मोबाइल निकाल लिया उन्होंने और उसके ऊपर उन्होंने ABC जो मैंने बोला, जो फिक्रा बोला, हेलो गाइस हाउ आर यू, तो जिस वक्त मैंने उसके स्पेलिंग बोले तो उन्होंने उसके ऊपर टिक टिक करके तो उसके इक्विवेलेंट वर्ड निकाल लिया और फिर मुझे जवाब दिया। और उस केयर टेकर ने कहा कि ये है। तो मैंने कहा हम तो पाकिस्तान में बच्चों को मोबाइल 10वीं तक स्कूल के अंदर नहीं लाने देते। तो कहने लगे कि ये जदीद टेक्नोलॉजी से आप उनको दूर रखते हैं, सिर्फ आपने इसको मैनेज नहीं किया, ना छुट्टियों को मैनेज किया ना आपने इसको मैनेज किया। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस बच्चे के पास जो मोबाइल है इसमें टोटल 10 नंबर हैं, जिसमें ख़ास तौर पर पेरेंट्स के नंबर हैं, एमरजेंसी के नंबर हैं, स्कूल टीचर का नंबर है, प्रिंसिपल का नंबर है और एक आध क्लास के फ्रेंड का नंबर है। इसके अलावा इसमें और है ही कुछ नहीं। और फिर ये डिक्शनरी है, ये ट्रांसलेटर है, आप जो बोलेंगे ये फौरन बता देगा। ये 2010 की बात है। तो मुझे कहने लगे कि आप बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से क्यों दूर करते हैं, ये तो ज़रूरत है और आज भी ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। छोटे से बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा दें, वो चीज़ें निकाल लेगा जिसे हम देखें तो हमें शर्म आती है। लेकिन वजह क्या है कि हमने इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई। आप भी एंकर हैं सर, मुझे एंकर्स जो हैं जितने भी यहाँ बड़े बड़े हमारे चैनल हैं उनके तमाम एंकर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा गिला है जी। गिला ये है कि जब छुट्टियां होती हैं सर, तो एंकर मेल हो या फीमेल हो फटाफट बोलती हैं बच्चों की मौजें ही मौजें। तो बच्चे समझते हैं आप तो वाकई मौजें हैं, बच्चों को छुट्टियां हो गई। फिर ये कहती हैं कि वज़ीर तालीम हमारे जो हैं उन्होंने कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियां जो हैं ये इस दफ़ा कम करेंगे, ठीक है। तो साथ ही एंकर ने कहा कि एक बुरी खबर भी है कि छुट्टियां कम हो जाएंगी। मैं अपने एंकर से हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब छुट्टियां होना तो फिर ये ना कहें कि बच्चों की मौजें ही मौजें। जब स्कूल लगे तो कहें कि बच्चों की मौजें ही मौजें, बच्चे पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, ये खुद बड़े इंसान बनेंगे, फिर मौज हो गई। छुट्टियां करने से मौज नहीं होगी, बिल्कुल सही। छुट्टियां करने से बर्बादी होगी, नुकसान होगा। स्कूल लगने से, ये एंकर बोले स्कूल लग गए, बच्चों की मौजें ही मौजें, बच्चे पढ़ेंगे, बड़े इंसान बनेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। ये चूंकि आपको पता है कि ये एक चौथा सतून है, बिल्कुल सही। हमारा जो मीडिया है ये मुल्क का चौथा सतून है, बैकबोन है। तो ये तो बच्चों का मजाज और वालिदैन का मजाज बदल सकते हैं कि जब छुट्टियां हो तो कहें कि बच्चों का नुकसान होगा, और जब स्कूल लगे तो बच्चों के ज़हन में आए हम जब पढ़ेंगे बड़े इंसान बनेंगे, काबिल लोग बनेंगे, दुनिया आलम का मुकाबला करेंगे। अच्छा सर, यहाँ भी थोड़ा सा ये बात जरूर। अच्छा सर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। जी जी, ठीक है सर, और बड़े
टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल साहबान हैं, मालकान हैं सर इसमें। अच्छा सर, ये सारी एक बहुत बड़ी चेन है, और फिर मैं समझता हूँ कि जितने इनके सोर्स हैं, जितने इनके स्टूडेंट्स हैं, जितने इनके शागिर्द, कोई कमिश्नर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई वजीर है, कोई कुछ है, तो सर ये कोई बंदा भी उस तरह से नहीं बोलता छुट्टियों होने पे जिस तरह बोलना चाहिए। इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ। देखिए, हम गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं करते। अच्छा जी। कि उन्होंने छुट्टियां की हैं और हम खोलेंगे, सही। सवाल ही नहीं पैदा होता। जो गवर्नमेंट ने कहा उस सर आप ना खोलें, हम मानेंगे, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ एजिटेशन, लेकिन जो बात मैं आगे करना हूँ, लेकिन हमें आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए और उन्हें इस कायल करना चाहिए इसके कि स्कूल खुल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इससे एनर्जी सेव नहीं होती। लेकिन सर हम देखते हैं कि स्कूलों वाले भी नहीं बोलते सर। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने वैसे इस दफ़ा देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर हर स्कूल ने छुट्टियों के हवाले से अपनी कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर लगाई है कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। ये तरीका जो है, इसको अगर बढ़ा दिया जाए और हर घर से एक पोस्ट लगती है कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, वालिदैन भी लगाएं, बच्चे भी लगाएं, बड़े भी लगाएं, स्कूल वाले भी लगाएं, तो ये बेहतर रहता है। एजिटेशन करने से थोड़ा सा, लेकिन सर एजिटेशन भी ना करें। जी जी, पोस्ट आप लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन सर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेशुमार अजलास होते हैं, बेशुमार एजेंडे पे काम होता है, फंडिंग्स भी होती हैं, तो क्या वो मिल के इस हवाले से कोई काम नहीं कर सकते? गवर्नमेंट को कुछ नहीं इस पे एग्री कर सकते? मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इस्लामाबाद में हमारा सदर दफ्तर है जी सर। हम इस सिलसिले में फेडरल मिनिस्टर से मिल चुके हैं जी, और फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसमें नहीं कुछ कर सकते, मशवरा दे सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें, कोरोना में छुट्टियां कराना, लॉकडाउन करना, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये किन के हाथ में है। चलिए सर, और बहुत शुक्रिया, किस तरीके से करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें बताया कि जो एंकर्स हैं उनको भी चाहिए आवाज़ उठाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो अदारों के मालकान हैं, वो भी आवाज़ उठाएं। सर ये सारी चीज़ें मिल के होती हैं, सारे मामलात मिल के लेकर चले जाते हैं। इसी तरह सर मैं ये चाहूँगा कि हम अपने इस चैनल से आपके साथ मिल के सर हम ये पैगाम सैयद आसिम मनीर साहब को भी दें, अपने वज़ीर-ए-आज़म को भी दें, अपने वफाकी वज़रा को दें, जो वज़ीर तालीम है उनको दें, जो CM साहिबा हैं हमारी, जो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तालीम से, जिनका मिशन ये है कि पंजाब को जो है हम हुनरमंद बनाएं, और बड़ा अच्छा ये सर उनका मिशन है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि काइंडली खुदारा जो स्कूल आप बंद करते हैं गाहे बगाहे, जो बच्चों की तालीम के आगे रुकावट आती है, इसको भी सॉल्व करें, इसको भी मैनेज करें, इसको भी ख़त्म करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर पढ़ें और उनकी जो मेंटली ग्रोथ है वो बढ़े, और वो कल को साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस मुल्क के ममार बने। आपकी बात बिल्कुल सही है, और यकीन करें मैं 70+ हूँ सर। इस वक्त हमारी जो CM है जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जी जी, कमाल काम कर रही हैं। उन्होंने हकीकत में पंजाब को साफ सुथरा बना दिया है सर। अब अगर उनकी तवज्जो अल्लाह करे कि कोई इस तरफ दिलाए जी, और वो एक कॉन्फ्रेंस बुला लें, एजुकेशनिस्ट को बुला लें, कहीं से बुला लें और उनसे राय ले लें। बिल्कुल सही। यानी हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे राय नहीं ली जाती। हाँ, राय किन से ली जाती है? देखें, जो ये लो कास्ट स्कूल है ना, वो पाकिस्तान में 98% है जी। जो ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल 2% है, वो 2% कह लें, 5% कह लें, नहीं 2% से ज्यादा नहीं है। आप देख लें कि हमारे गुजरांवाला में जो 20-30 हज़ार फीस लेते हैं, वो 1-2% है। ये इतनी बड़ी आबादी में कितने वो स्कूल हैं? अब ये असल में कंसीडर भी उनको करते हैं, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे भी उनके पास पढ़ते हैं। अब उनके बच्चे जब छुट्टियां हो जाती हैं तो किसी ने स्विमिंग सीखनी है, किसी ने राइडिंग सीखनी है, और उनको पढ़ाने के लिए घर टीचर ने आ जाना है। जी जी, होम ट्यूशन हो जाती है। होम ट्यूशन। हमारे बच्चे यकीन करें नंगे पाँव, नंगे पेट, नंगे सर गलियों में घूमते हैं,
और वक्त ज़ाया करते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि उन बच्चों की ज़िंदगी को बचाएं और उन्हें एक अच्छा शहरी अच्छा बनाने के लिए तालीम का सिलसिला जो है उसमें बंदिश नहीं आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने बड़ी तफसील से साहबजादा सजाद मसूद चिश्ती साहब के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, और आखिरी बस बात यही है कि तालीम जो है ये किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, और तालीम के ज़रिए से ही मुल्क तरक्की करता है। जितनी कौमों ने तरक्की की, जहाँ जहाँ मुल्कों ने तरक्की की, ये तालीम की वजह से है, टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, तमाम जो इक़्तिदार में लोग हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो कौम है, इसको भी तालीम के हवाले से महफूज किया जाए, इसका मुस्तकबिल बचाया जाए। थैंक यू सो मच।